जीरो से लेकर अपना नाम बनाने वाले सुशांत सिंह के साथ ये जो हुआ उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। देखो मुझे तो अभी तक भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन इस घटना के बाद बॉलीवुड के बहुत सारे काले सच हम सबके सामने आने लगे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कारणों के बारे में जिनने सुशांत जैसे स्टार को भी तोड़ दिया, और सुशांत ही नहीं ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके टैलेंट को बॉलीवुड ने जगह नहीं दी। सबसे पहली चीज जिसने सुशांत को तोड़ दिया था वो था उसका बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस से बैन कर दिया जाना। सुशांत को धर्मा प्रोडक्शन ने बैन कर दिया था। ये करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस है जिन पर हमेशा से ही नेपोटिज्म के इल्जाम लगते आए हैं, और अगर आप करण जौहर की मूवीज को देखते थे तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने हमेशा से ही स्टार किड्स को सपोर्ट किया है। धर्मा प्रोडक्शन के बाद यशराज फिल्म्स ने भी सुशांत को बैन कर दिया था। यशराज फिल्म्स ने सुशांत के साथ शुद्ध देसी रोमांस और ब्योमकेश बख्शी जैसी मूवीज की थी, लेकिन उसके बाद तीसरी फिल्म जो बेफिक्र उनकी आने वाली थी यशराज फिल्म्स के साथ, उससे उन्हें हटा दिया गया। संजय लीला भंसाली प्रोडक्शन की बाजीराव मस्तानी और रामलीला के लिए भी पहली चॉइस थे सुशांत सिंह, लेकिन उनको हटाकर रणबीर सिंह को रिप्लेस कर दिया गया। बालाजी टेलीफिल्म्स जो कि एकता कपूर का है, ये वही प्रोडक्शन हाउस है जिसने सबसे पहले पवित्र रिश्ता में सुशांत को चांस दिया था। उन्होंने भी इनको आने वाली मूवीज और टीवी सीरियल से बैन कर दिया था। इसके अलावा टी सीरीज, साजिद नाडियावाल प्रोडक्शन, दिनेश विजान प्रोडक्शन और सलमान खान फिल्म्स, ये ऐसे बड़े बैनर्स हैं जिन्होंने अपनी आने वाली मूवीज से सुशांत को बैन कर रखा था। अगर आप बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं तो ये बात तो आपको पता ही होगी कि भाई ये सारे जो प्रोडक्शन हाउस है ये ही बॉलीवुड में मेजर बड़ी बड़ी फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, और अगर इन प्रोडक्शन हाउस ने आपको बैन कर दिया इसका मतलब बॉलीवुड से आपका कैरियर खत्म हो चुका है। देखो बॉलीवुड में ऐसा माहौल है कि अगर कोई बड़ा स्टार या बड़ा प्रोडक्शन हाउस किसी को बॉयकॉट कर देता है तो ये छोटे प्रोडक्शन हाउस वाले भी उसको काम नहीं देते, क्योंकि भाई पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कौन करेगा। ये जो बड़े प्रोडक्शन हाउस थे इन्होंने सुशांत को बैन कर दिया था, इस बात का पता KRK को 3 महीने पहले ही चल गया था। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में एक ट्वीट करके इस बात को पब्लिकली सबके सामने लेकर आए। दूसरा रीजन सुशांत को तोड़ने वाला ये था कि उसको प्रोडक्शन हाउस से बैन करने के साथ साथ उसकी जो मूवीज ऑलरेडी बन रही थी, जिन पर काम चल रहा था, उनको भी रोकने की या डिले करने की पूरी कोशिश की गई। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, आपने राब्ता फिल्म के बारे में सुना ही होगा। पहले इसमें सुशांत सिंह और आलिया भट्ट काम करने वाले थे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उस मूवी को डिले कराने के लिए आलिया भट्ट ने करण जौहर के कहने पर उस मूवी को बीच में ही छोड़ दिया। उसके बाद आलिया भट्ट को कीर्ति सेनन से रिप्लेस कर दिया गया। सुशांत सिंह की एक और मूवी आने वाली थी जिसका नाम था पानी, जो कि अभी तक रिलीज नहीं हो पाई है। देखो इस बात को मैं भी मानता हूं कि सुसाइड किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, सुशांत को थोड़ा और हिम्मत से काम लेना चाहिए था। लेकिन जरा एक बार खुद सोचकर देखिए, अगर हमारा 1000-2000 का भी नुकसान हो जाता है तो भी हमको कितना बुरा लगता है, और इधर तो सुशांत की आंखों के सामने उसका पूरा कैरियर बर्बाद किया जा रहा था। वो बंदा इतना टैलेंटेड था, वो कितने सारे सपने लेकर मुंबई में आया था, लेकिन ना उसको कोई आने वाली मूवीज में काम दे रहा था, उसकी बनी बनाई मूवीज को रोकने की कोशिश की जा रही थी। जब किसी इंसान को चारों तरफ से घेर कर उसके ऊपर इतना मेंटल प्रेशर डाला जाता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि उनकी क्या हालत रही होगी। तीसरा रीजन है नेपोटिज्म। अच्छे काम करने वाले स्टार्स को कोई अवार्ड नहीं दिया जाता, उनकी मूवीज को नॉमिनेट नहीं किया जाता। वहीं स्टार किड्स अगर छोटा सा भी काम कर देते हैं तो उनको ढेर सारे अवार्ड से नवाजा जाता है, उनको बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की मूवीज के थ्रू लॉन्च किया जाता है। छोटे कलाकारों को बड़े बड़े अवार्ड शोज में बुलाकर ह्यूमिलिएट किया जाता है। मिस्टर कायपोचे ऊपर आ जाओ। हेलो हेलो। फिर बोल क्या नाम क्या इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? थोड़ा डांस वांस भी अच्छा कर लेता है, ऐसा लोग कहते हैं। अरे इसी के घर के 2-4 लोग कहते हैं। अबे क्या अलग तेरा ही तो गाना था, बजाया तूने, ये डांस किया बेकार में। स्टार किड्स पब्लिकली इन कलाकारों का मजाक बनाते हैं, इनके ऊपर हंसते हैं। Hot or not? Just those two words. Virat Kohli. Hot. Arman Kohli. Not. Ranbir Kapoor. Very hot. Imran Khan. Extremely hot. Sushant Singh Rajput. Huh? Hot, I guess. I don't know. I haven't seen any of his films. देखो ये तो वो सारी चीजें थी जो पब्लिक के सामने आ गई। हम सोच भी नहीं सकते कि पीठ पीछे इन कलाकारों के साथ क्या सलूक किया जाता होगा। देखो वैसे तो मैं बॉलीवुड से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज तो मुझे भी है। अब रणदीप हुड्डा को ही ले लीजिए, उन्होंने सरबजीत के लिए कितनी मेहनत की थी। उस बंदे ने उस रोल को प्ले करने के लिए ऑलमोस्ट खुद को मार डाला था, लेकिन ना उनको कोई अवार्ड दिया गया, ना उनको रिकॉग्नाइज किया गया, और ना ही बड़े प्रोडक्शन हाउस के द्वारा उनको कोई मूवी दी गई। इंसान भावनाओं में बहकर गलतियां कर जाता है, और शायद ऐसा ही कुछ सुशांत के साथ भी हो गया।
गया। कंगना रनावत ने सुशांत सिंह को सपोर्ट करते हुए मीडिया के सामने जो भी कहा वो एक एक बात बिल्कुल सही है। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोर्ट में इन लोगों के खिलाफ केस दायर किया गया है। इनके नाम है सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली, साजिद नाडियावाल, दिनेश विजान और आदित्य चोपड़ा। खैर ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि आज भले ही लोग इस बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 10-15 दिनों के बाद लोग इस बारे में भूल जाएंगे और जनता भी मजबूर है, कर क्या सकती है भाई। बड़े प्रोडक्शन हाउस की अच्छी मूवीज में केवल स्टार किड्स को आपके सामने परोसा जाएगा तो आपको भी मजबूरी में उन्हीं को देखना पड़ेगा। देखो जहां तक मुझे नजर आ रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बॉलीवुड में स्टार किड्स के कैरियर को बचाकर रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए अच्छे टैलेंटेड लोगों की बलि दे दी जाती है। तो देखो इस वीडियो में मैंने जो भी बातें कही वो मेरा पर्सनल ओपिनियन था। जो भी पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे वो सारे बॉलीवुड से रिलेटेड आर्टिकल्स या न्यूज़पेपर पर बेस्ड थे। इस मामले में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। वैसे मैं इस चैनल पर मिस्टीरियस टॉपिक्स को एक्सप्लोर करता हूं, लेकिन देखा जाए तो सुशांत सिंह के साथ जो भी हुआ वो अभी तक एक मिस्ट्री ही है। तो यार अपना ध्यान रखो, टेंशन मत लो, जिंदगी में खुश रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।